हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है चुराई चीज पर किसका अधिकार। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम इसी प्रकार अपनी कहानी की ओर चलते हैं। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में जशकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की एक रानी और शशि प्रभा नाम की एक लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ते हुए आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग कुटिया में अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक घुटिया ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊँगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के बेस में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरे मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिया मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब से वह रात को रोज गुटिया निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बनकर रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा ने साले की कन्या मुकुटदंता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपदार ब्राह्मण कुमार के साथ वहीं गई थी। संजोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मुकुटदंता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि वह धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुमकिन कि दीवान का लड़का मर जाए। वह सोच विचार कर बाद में राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उसके बाद करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के वैश उसे मकदंता के पास छोड़ तथा तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बन रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मुकुटदंता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र ऋषि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी को विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, जय राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इसे गर्भरीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, जय मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया। ब्राह्मण ने तो चोरी से विवाह किया। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनते ही कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से उसे लड़ना पड़ा। रास्ते में
बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। तो ये थी आज की हमारी कहानी चुराई चीज पर किसका अधिकार। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। इसी प्रकार मिलते हैं